हेलो एवरीवन, वेलकम टू दैट विद्या यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम 25 इयर्स के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर्स को देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1995, फिर 1996, अब हम सॉल्व करेंगे ईयर 1997 के क्वेश्चन पेपर को। और उस टाइम के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्वेश्चंस थे उनको नहीं डिस्कस किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जीव अंतःक्षेपक होता है HIV प्रतिरक्षण सिरिंज, जैव प्लास्टिक अंतःक्षेपक, वेदना रहित सुई अंतःक्षेपक, वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? ओजोन छिद्र, कृष्णिका छिद्र, इंद्रधनुष, धूमकेतु। आंसर है इसका ऑप्शन बी, कृष्णिका छिद्र। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि यह पानी के बुलबुले के कारण होता है। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जाता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, कैल्सीफेरॉल। सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। ऑप्शंस है ए, बी, ए बी, ओ। आंसर होगा ब्लड ग्रुप ओ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हार्मोन होगा टेस्टोस्टेरॉन, एंजाइम होगा लाइपेस, फास्फोलिपिड होगा लेसिथिन और बहुलक पॉलीईथीन। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो लैक्टिक अम्ल होगा दूध से मैच, एसिटिक अम्ल होगा सिरका से मैच, साइट्रिक अम्ल होगा नींबू से, ब्यूटाइरिक होगा दुर्गंध युक्त मक्खन से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2, ऑप्शन डी। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में, उदर में। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, यकृत में। धब्बा रहित स्टील या स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है एल्युमिनियम, क्रोमियम, टिन, कार्बन। तो आंसर है इसका क्रोमियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा, एडिंगटन सीमा, हॉयल सीमा, फाउलर सीमा। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, चंद्रशेखर सीमा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर, वायु की चाल, अमीटर, विद्युत धारा, टैक्योमीटर, पाइरोमीटर, उच्च ताप। तो टैक्योमीटर से वायुयानों एवं मोटर नाव की गति का मापन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन ए, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं।
कारण आर, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो शुष्क बर्फ का होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जीन थेरेपी का होगा रक्त रोगों का उपचार। क्रायोनिक्स का पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन। कोबाल्ट 60 का कैंसर का उपचार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, दूरी की। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों से परिवर्तित होती हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, लेंस। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, आयन। आंसर है इसका आयन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? ऑप्शन है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। तो जल में असामान्य आयतन प्रसार होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिसका मतलब होता है जब घनत्व अधिकतम होता है तो आयतन न्यूनतम होता है। इस प्रकार जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है, अल्कोहल का हिमांक निम्नतर होता है, यह शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी द्रव अवस्था में बना रहता है, इसलिए ठंडे स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। पारे का हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस जबकि अल्कोहल का -115 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू। प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो बैक्टीरिया द्वारा फैलती है, मच्छर के काटने से ये नहीं होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेग। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। भागवत प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। आंसर है ऑप्शन बी, चावल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो ये 3 तो ठीक है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित थे, आदि ब्रह्म समाज से नहीं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधार था? हैदराबाद, जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, उपरोक्त किसी का नहीं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, देव और उसकी शक्ति का योग। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिशेन हर्ष, दंडी नरसिंह वर्मन। तो हरिशेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। जवाबित थे कृषि संबंधित कानून, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले, उपरोक्त कोई नहीं। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, राज्य कानून। सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अकबर, आईना ए दहशाला, मोहम्मद तुगलक, प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश चहलगनी अमीर, शेर शाह, सड़क ए आजम। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। कारण आर, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो शिवाजी राज्य के मामले में मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। शिवाजी की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान के सदस्यों को अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं था, वे शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इलबरी, खिलजी, तुगलक, लोधी। आंसर है ऑप्शन सी, तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकेर चकिया, संधावालिया, अहलूवालिया, रामगढ़िया। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, सुकेर चकिया। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, जॉन लॉरेंस। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, जॉन लॉरेंस। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के, रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काठियावाड़ के, रुद्रदामन के। तोलकप्रियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, उपरोक्त सभी से। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, व्याकरण और काव्य से। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डुके नाम से द परिप्रेस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, कोरके, बारबेरिकम। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, अरिकामेडु। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर, द्रविड़, वेसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों ही शैलियां हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर। तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में से निर्मित है।
कथन है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। नीचे दिए गई कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जियाउद्दीन बरनी, तारीखे फिरोजशाही, हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिनहाजुल सिराज, तबकाते नासरी, याहया बिन अहमद, तारीखे मुबारक शाही। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। कथन ए 1750 ईस्वी तक भारत मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। कारणार साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। नीचे दी गई कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। सूची 1 व सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फिरोज शाह तुगलक, नहरों का निर्माण, बलबन नौरोज, अलाउद्दीन दीवाने रियासत, जहांगीर, सर थॉमस रो। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर लास्ट में फ्रांसीसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपरोक्त कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, आभीरों ने। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, भागवतों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। समाचार पत्र हिंदू, हिंदू के जो संपादक थे वो थे जी सुब्रमण्य अय्यर। सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे दादा भाई नौरोजी। बंगाली के संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगस्त घोषणा, मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प, महात्मा गांधी,
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका आंसर है ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, एम ए जिन्ना। आंसर है ऑप्शन ए, आगा खां। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आंसर है इसका ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी सेकंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल, शाहनवाज, सुभाष चंद्र बोस। आंसर है इसका ऑप्शन ए, मोहन सिंह। ये ब्रिटेन की भारतीय सेना के ऑफिसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, उषा मेहता। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आंसर है इसका ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति के पद हेतु लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद संयुक्त रूप से निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं और वे बहुमत से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। तो आंसर इसका उपराष्ट्रपति। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। आंसर है इसका ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ, वामन बनाम भारतीय संघ। आंसर है इसका ऑप्शन बी, केशवानंद बनाम केरल राज्य। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, उपरोक्त सभी। आंसर इसका ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आंसर है ऑप्शन सी, साधारण विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है, इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान है। आंसर है इसका ऑप्शन डी,
इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस, वन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, 19, 21, उपरोक्त कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1948, 1950, 1952, 1967। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आंसर है इसका ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघे के विकास से, रोजगार में लिंगभेद से, बाल श्रम की समाप्ति से, कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, हथकरघे के विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1992, 1995, 1996, 1997। तो आंसर है ऑप्शन सी, 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य जैसा नहीं है? तो ये तीनों पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं और एसर ऑयल प्राइवेट सेक्टर की। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। कापार्ट का संबंध है कंप्यूटर हार्डवेयर से, निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से, बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। आंसर है ऑप्शन डी, मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण आर, पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए,
ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका होगा जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, कसौली, गुजरात, उडवाड़ा, तमिलनाडु, पॉइंट कैलिमेयर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, प्रधान देशांतर पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑस्ट्रेलिया मैच होगा कैनबरा, ताजिकिस्तान दुशांबे, तंजानिया डोडोमा, स्विट्जरलैंड बर्न। आंसर होगा इसका, विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राज्य, चीन, संयुक्त राज्य, रूस, यूनाइटेड किंगडम। आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास करते हैं भूटिया, भुक्सा, जौनसारी, थारू। तो भूटिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं, जबकि भुक्सा, जौनसारी, थारू एक ही स्थान पर स्थायी रूप से निवास करते हैं, क्योंकि ये सभी कृषक जनजातियां हैं। भुक्सा और थारू यूपी की हैं और भूटिया और जौनसारी ये उत्तराखंड की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बानाथ झील है आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। आंसर है इसका ऑप्शन बी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन। तो भारत का सबसे गहरा पत्तन देश के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह है, ना कि चेन्नई। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, हांगकांग में, कलकत्ता में। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, कोलकाता में। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर, विषुवत रेखा पे। आंसर है विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है शोभ मंडल में, शोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क है सीसा का, एल्यूमिनियम का, जस्ता का, तांबा का। आंसर है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो पृथ्वी से सबसे निकट दूरी पर शुक्र है, ऑप्शन बी। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 23.5 डिग्री, 43.0 डिग्री, 47.0 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी,
66.5 डिग्री। संसार का आर्द्रतम स्थान है चेरापूंजी, मौसिनराम, सिंगापुर, वाइलील। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, मौसिनराम। फ्रेंड्स, ये था यूपी पीसीएस प्री 1997 का क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम 1998 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। 25 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स के लिए देखते रहिए द एडु विद्या यूट्यूब चैनल।